मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे जेई मेन का काफी कम दिन रह गया। 8 अप्रैल को 8 अप्रैल को आपका जेई मेन का पेपर है और आप ये चाहते हैं कि जेई मेन के पेपर में बेस्ट एंड बेस्ट मार्क्स लाने का, ताकि आपकी रैंक जो है बहुत अच्छी आए और जेई एडवांस के लिए भी आपकी प्रिपरेशन साथ में बहुत अच्छी हो जाए। है या नहीं, बताइए आप। तो मैं इसीलिए आपके साथ आया हूं, आपके सामने आया हूं, आपके साथ मैं डिस्कस करने आया हूं कि किस तरीके से जेई मेन के पेपर में हम लोग परफॉर्म करें, कैसे उसकी तैयारी करी जाए जो अब दिन रह गए हैं, ताकि हमारा जो है बेस्ट रैंक आए, बेस्ट मार्क्स आए। और मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग कर सकते हैं। काफी दिन है, ऐसा नहीं है काफी दिन नहीं है अभी भी, जिसमें कि बहुत अच्छा करा जा सकता है। बस इसमें जो जरूरत है वो जरूरत है आपके मोटिवेशन की, आपके सेल्फ मोटिवेशन की। और यदि आपकी सेल्फ मोटिवेशन है तो अपने आप हार्ड वर्क हो जाता है। अब सारी दिक्कत इसी बात की है कि क्या केवल हार्ड वर्क से काम हो जाता है? क्या केवल हार्ड वर्क से काम नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ उसमें एक वर्ड और इंक्लूड करना पड़ेगा, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड स्मार्ट वर्क की जरूरत है। कहने का मतलब है, देखिए मैं यहां पे एक गैप डाल के यहां से स्मार्ट, हार्ड स्मार्ट वर्क, इसकी जरूरत है। तो आप समझ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, तो आपकी रैंक आपकी पोटेंशियल से बहुत अच्छी आएगी। आप जिस तरीके से काम करेंगे, यदि उसमें बस एक वर्ड स्मार्टनेस का ले आते हैं, उस अपनी प्रिपरेशन के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो देखिए आपकी रैंक आपकी पोटेंशियल से और बहुत बढ़िया आएगी एंड यू विल गेट द बेस्ट रैंक। मैं ये बिलीव करता हूं और आपको अपने पर बिलीव होना चाहिए, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या है। हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक हार्ड वर्क और उसके साथ स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब हम लोग समझेंगे। अब हार्ड वर्क के बिना तो कुछ होना नहीं है, ये बात तो पक्का। यदि कोई आपको ये सपने दिखाता है कि भाई कि केवल आप जो है कम मेहनत करें और आप अच्छे रैंक लेके आ जाएंगे, तो ये आप भूल जाइए। हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई जो है मैजिक नहीं है जिससे आप उस बात को रिप्लेस कर देंगे और आप लाइफ में सक्सेस पा जाएंगे। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्ड वर्क तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ स्मार्टनेस का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। आप जिस वार के लिए जा रहे हैं, उस वार के लिए, उस वार का मतलब क्या, कंपटीशन है। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और उन सारे लोगों में 10 लाख बच्चे अपियर कर रहे हैं, 10 लाख स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं। उसमें आपको जो है बेस्ट परफॉर्म करना है और उस परफॉर्मेंस के लिए आपके अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, जिससे कि वही दिन उतने ही टाइम यूज करके यू विल गेट द बेस्ट रैंक। यही स्मार्टनेस है यहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे हार्ड वर्क का मतलब समझा देता हूँ। हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पर ये कि आपको ऑन एन एवरेज 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने अपने टाइम में पढ़ाई करी है, तभी तो रैंक आई है, तभी तो मैं IIT गया। तो उसका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं। तो आपको 12 घंटे तो पर डे आपको प्लेस करना ही पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। 12 आवर्स प्लस ले लें, 12, 13, 14, 15 आवर्स। दिन ही कितने रह गए हैं, बस 8 अप्रैल को पेपर है, उसके बाद तो फिर आप एंजॉय कीजिएगा लाइफ। है या नहीं है? थोड़े दिन एंजॉय करके देन एडवांस की प्रिपरेशन चलेगी आपकी, बताइए। तो ज्यादा दिन नहीं है, तो बस कुछ ही दिन है और ऑन एन एवरेज 12 घंटे प्लस की पढ़ाई कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज एक बंदा जो है लेट से 5 घंटे पढ़ता है, लेट से, ठीक है, राइट। अब 5 घंटे और एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है वहीं पे 10 घंटे पढ़ता है मान लीजिए, और एक स्टूडेंट 15 घंटे पढ़ता है पर डे के हिसाब से। अब 15 दिन का लेके चलिए, 15 इंटू 5, जो 5 घंटे पढ़ रहा है वो कितना इनपुट दे रहा है 15 दिनों में? 75 आवर्स का। जो 10 आवर्स पढ़ रहा है वो 150 आवर्स का दे रहा है, और जो 15 आवर्स के आसपास की पढ़ाई कर रहा है वो 225 घंटे दे रहा है। देखिए डिफरेंस, देखिए। हमें केवल ये लगता है कि यार एक ही दिन तो पढ़ाई नहीं करी, 4 घंटे एक ही दिन तो नहीं पढ़ा। यदि आप 4-4 घंटे डेली नहीं पढ़ते, 10 दिन नहीं पढ़ते, तो 40 आवर्स आपका लॉस हो गया।
अब 40 आवर्स का मतलब आप समझिए कि ऑन एन एवरेज आप यदि 10 घंटे पढ़ाई कर दे, 4 दिन आप कम कर गए अपनी प्रिपरेशन में, करे नहीं करे बताइए। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, 2 ईयर की प्रिपरेशन करते हैं। अब 2 ईयर की प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं 2 ईयर का है। अब 2 ईयर की प्रिपरेशन के दौरान यदि एक बंदा डेली 1 घंटे लॉस करता है अपनी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट 2 ईयर की देखा जाए तो 2 ईयर के हिसाब से ऑन एन एवरेज मैं सजेस्ट करता हूं 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी एनफ है आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए, जेईई मेन में बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए 2 साल। लेकिन यदि आप 2 साल के अंदर डेली 1-1 घंटे लॉस कीजिए, 1-1 घंटे, 5 घंटे की जगह आप 4 घंटे पढ़ाई कीजिए ऑन एन एवरेज, तो आप 750 आवर्स आपने लॉस कर दिया। ये सोचिए 750 आवर्स, दैट मीन यू आर लूजिंग ऑन एन एवरेज 150 डेज, 150 दिन, क्योंकि 150 दिन 1 डे इज इक्विवेलेंट टू 5 आवर्स सेल्फ स्टडीज के लिए। तो आपने करीबन स्टूडेंट्स ने 750 आवर्स मतलब 150 डेज वो लॉस कर चुका है। मैथमेटिक्स समझिए, बहुत ही बेसिक मैथ्स आपको बता रहा हूं। तो वही उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, किसका? हार्ड वर्क का। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको। और वो 12 घंटे मैं प्लस की बात करूंगा, मैं कोई यहाँ पे ड्रीम आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं और बता रहा हूं कि 12 घंटे आप पढ़ाई करते हैं या उससे ऊपर करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल से बहुत बढ़िया रैंक लेके आएंगे। पक्का पक्का है बात है, आप ये समझ लिया। ज्यादा दिन है नहीं, कुछ ही दिन रह गए बस, है या नहीं है। अब बात आती है कि जो रिमेनिंग डेज है वो 12 घंटे की प्लानिंग कैसे करी जाए। तो प्लानिंग का हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दीजिए। हमने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है कि 15 दिनों में जेईई मेन की प्रिपरेशन कैसे करी जाए। धांसू प्रिपरेशन, जेईई मेन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कैसे करी जाए 15 दिनों में। और उसके लिए मैंने एक वीडियो करीबन 2 साल पहले शायद बनाया था, 2 साल पहले बनाया था। वो वीडियो कई लोग देखे हैं, वो वीडियो जरूर से देखिए। अब वीडियो का नाम है प्लान फॉर जेईई मेन। वो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में रख भी दिया। डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं, तो जिससे कि जो आपको हेल्प करेगा। प्लान फॉर जेईई मेन, इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वो जरूर से देखिए। और वो साथ में आपका जो है जैसे जब वीडियो एंड होता है तो उसके पीछे भी जो है आपका एंड स्क्रीन में आ जाता है, तो वो वहां पे प्लान फॉर जेईई मेन है, उसको आप क्लिक कीजिए उस लिंक को। और वहां पे पूरा अच्छे से पूरे मतलब डेली का कितना नंबर ऑफ आवर्स किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, कैसे करनी, पूरी प्लानिंग बहुत अच्छे से करके दी गई है। आप उस प्लानिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, बस डिसिप्लिन की जरूरत है। वहां पे पूरा शेड्यूल बना दिया गया, उसको पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। उसमें बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी कि क्या क्या है, तो पूरे वीडियो को देखिए। वहां से आपको प्लान फॉर जेईई मेन, ये जो आपका वीडियो, यही आपकी पूरी प्लानिंग शेड्यूलिंग 12 घंटे प्लस पर डे की कर देता है और प्रॉपर तरीके से करता है। उसको जरूर से देखना है आपको, राइट। तो उससे आपका हो गया कि भाई हार्ड वर्क की तो बात हो गई। अब बात आती है यहाँ पे स्मार्ट वर्क की। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? पता है स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वर्क का मतलब होता है, कई लोग क्या करते हैं भाई कि प्रिपरेशन शुरू करता है जेईई मेन की करनी, भाई अब शुरू हो जाते हैं। अब जेईई मेन की प्रिपरेशन करनी, आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि आपकी बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट की जो है स्ट्रेंथ कितनी है। तो स्मार्ट वर्क वही स्ट्रेटेजी की बात आती है, और ये स्ट्रेटेजी एक इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल की पोटेंशियल के हिसाब से है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है जिसको ध्यान में रखते हैं तो उससे आप ये स्मार्टनेस वाली बात आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहली बात, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ। देखिए 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यदि किसी स्टूडेंट का मार्क्स कहां से आ रहा है, क्या पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा है, या पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहा है, या पूरे मैथ्स के क्वेश्चन, वो तो नेट देखा जाता है बस। जेईई मेन में, जेईई एडवांस में इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ होता है, बट जेईई मेन में बिल्कुल नहीं होता है कट ऑफ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 200 मार्क्स आया जी, 200 में से हो सकता है कि 90 मार्क्स उसके केमिस्ट्री से आ गए, बाकी 110 मार्क्स फिजिक्स एंड मैथ्स से आ गए। किसी स्टूडेंट का 200 मार्क्स आया, बट वहीं पे फिजिक्स में उसके 100 आए, बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के 100 आ गए। ये वाली बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, राइट। किसी स्टूडेंट का मार्क्स 200 होगा, हो सकता है उसका जो है फिजिक्स में 80 मार्क्स, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स और मैथ्स में 50 मार्क्स, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट की ताकत कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। क्या आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, क्या आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, क्या मैथमेटिक्स में, हो सकता है आप कोई एक सब्जेक्ट आपका बेटर हो, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि तीनों सब्जेक्ट आपका बेटर हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं।
तो ये आप देखिए कि इंड्यूस सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। जो यदि सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है उसमें आप बेस्ट परफॉर्म करने का प्रयास कीजिए। मान लिया जाए एक स्टूडेंट का फिजिक्स बहुत अच्छा है, 120 मार्क्स है, तो वो ट्राई करेगी 120 में एटलीस्ट 90 प्लस लाने का। उस सब्जेक्ट में आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सब्जेक्ट, फिर अगला सब्जेक्ट। अब वक्त ये नहीं है कि भाई कि यदि कोई सब्जेक्ट जो है वीक रह गई है तो उसके ऊपर खूब काम करना, क्योंकि अब इतना दिन ही नहीं रहा। ये तब होता है कि भाई कि आपके पास 1 साल रहता, 2 साल रहता, 1.5 साल रहता है, तब काम किया जाता है। बट दिन इतने कम है, यदि कोई सब्जेक्ट आपकी कमजोर थोड़ी रह गई है तो उसी के साथ आप जाइए। बट वहीं पे जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, जो बढ़िया सब्जेक्ट है, उसके ऊपर और बेटर वर्क करके उसमें आप अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट करिए, राइट। और जो सब्जेक्ट मान लो थोड़ा रह गया, कमजोर रह गया, जो उसके ऊपर सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, दिमाग में उसका प्रेशर लेना ही नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि यदि आपने स्ट्रेस लिया, प्रेशर लिया, तो भाई 15 दिन जो है, जो आपके पास रिमेनिंग 15-20 दिन रह गए, उसमें फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी, है या नहीं। रिमेनिंग डेज में 15-20 दिन जो भी लास्ट के कुछ दिन रह गए तो आप भूल जाइए, आप है या नहीं है बताइए। तो इंडिविजुअल इस सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ को जानना बहुत जरूरी है। फिर अब बात आती है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई कि एक ही चैप्टर पे लगे रहते हैं, पता चलता है उसे एक ही क्वेश्चन आना है। अब जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन आना है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स का होता है, बहुत ज्यादा दम लगा देते हैं, ये वाली बात हो जाती है। वहीं पे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उसे 2-3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब पता चलता है कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, बट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स स्कोरिंग भी है और ज्यादा मार्क्स भी आपका उससे आता है। तो ये रिलेटिव जो इंपॉर्टेंस चैप्टर का, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि उसी हिसाब से आपको फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि हर चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, वो कि हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि वो वीडियो बना हुआ है तो उसकी लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। जो सब्जेक्ट का बना हुआ है, जो चैप्टर का बना हुआ है, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको जरूर से देखिए आप। और जो नहीं बना होगा तो मैं इमीडिएटली उसका वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर बताने का। और जो है ना, आप हमारे को कंटिन्यूसली जो है कमेंट सेक्शन में जा जाके रिक्वेस्ट भी कीजिए यदि कुछ भी जरूरत है तो, क्योंकि जितना ज्यादा और लोग जो हैं उसे उसी रिक्वेस्ट को, या वो जो आपकी जरूरत है, यदि कई लोग उसको जानना चाहते हैं तो उसी के को और ज्यादा आप यदि स्कोर बढ़ाते हैं तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी हिसाब से मैं आगे जो है उसी के ऊपर वर्क करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा आप कमेंट्स लिखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट का, और वो रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा रिपीट होगी, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, आगे उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो वो जरूर से करना है, राइट। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर, यह स्मार्टनेस है, यह स्ट्रेटेजी स्मार्टनेस। अगला आता है रिसोर्स। रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि भैया इतना सब्जेक्ट बुक लेके बैठ गए फिजिक्स में 10 बुक 15 बुक ऐसे करके, नहीं। रिसोर्स को यदि जानना है तो मैंने रिसोर्स लास्ट में प्लान फॉर जेईई मेन में लास्ट तक देखना है, प्लान फॉर जेईई मेन, उसमें रिसोर्स लिखा हुआ है। उन रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया से उस रिसोर्स को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली उस रिसोर्स का यदि यूज करते हैं तो यू विल गेट द बेस्ट आउटपुट। तो वहां पे मैंने रिसोर्स दे रखा है। साथ में एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं, और ऑलरेडी कई सारे वीडियो हैं, क्रैश कोर्स का वीडियो है, आप हमारे चैनल पे जाकर के क्रैश कोर्स का वीडियो देखिए। उसमें 2-2 घंटे में 1.5 घंटे पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिया गया है, उसको देखिए। ट्रिक्स एंड टिप्स, जल्दी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखिए आप, वो रिसोर्स आप यूज कीजिए, राइट। और यदि किसी टॉपिक की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वो टॉपिक जितनी दफे लोगों का कमेंट में रहेगा कि हाँ भाई कोई टॉपिक, मान लो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें कई लोगों ने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन का सर प्लेस करो, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, राइट। तो ये वाली बात है। तो रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अब यही स्ट्रेटेजी, यही वाली बात है। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर देखिए। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर, कभी भी सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, मैं आपको बता दूं। किसी भी सब्जेक्ट में जो है, किसी भी पेपर में, किसी भी एंट्रेंस में हमेशा 3 लेवल पे जनरली क्वेश्चन दिया जाता है। एक आसान लेवल, जेईई मेन की बात करें तो उसमें भी 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक आसान लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है टफ लेवल। टफ लेवल नॉर्मली 20% होते हैं। अब 20% को यदि चाहे तो भूल जाए, जरूरत नहीं है टफ लेवल पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की। जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द 2 लेवल्स,
आसान लेवल पे और मिडिल लेवल पे इनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि यही आपके 80% पार्ट हैं। आप ये देखिए कि 360 मार्क्स का पेपर है, उसमें करीबन करीबन आप मान के चले 290 से 300, क्योंकि देखिए 360 मार्क्स का पेपर है तो 20% आप यदि टफ लेवल में मान लेता हो तो 72 मार्क्स हो गया, रिमेनिंग तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि टफ लेवल के क्वेश्चन में लगे रहेंगे तो उससे इतना ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन कब करा जाएगा, जब टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा होता है। टाइम स्पेंड कम है, 15-20 दिन ही रह गए, बहुत कम टाइम स्पेंड है, तो उसमें उसी तरह के क्वेश्चंस किए जाएं जिससे कि जो आ सकते हैं। और रिसोर्स जो मैंने आपको दे रखा है ना, उससे पता चल जाएगा। रिसोर्स में क्या है, प्रीवियस ईयर जेईई मेन की बुक करनी है, 16-17 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर का लगाइए, हर टॉपिक का लगाइए, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। फिर जेईई एडवांस का जो आपका प्रीवियस 38 इयर्स का जो है उसका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, उसमें दे रखा हूं मैं, कम से कम 10 साल का तो करना ही करना है। उसके रिपीट भी होते हैं और उससे आपको नेचर ही पता चल जाए किस लेवल का पेपर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर को जानना और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना। आसान लेवल और मिडिल लेवल पे ज्यादा फोकस कीजिए, जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर जाएंगे और आपकी रैंक जो आएगी बहुत बढ़िया रैंक आएगी, राइट। तो ये सारी बातें हैं, यदि आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं और मैं जो आपको गाइडलाइंस दिया हूं वो यदि आप अडॉप्ट करते हैं और बिलीव करते हैं अपने पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव इन योरसेल्फ। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं, आपके पास इतना दमखम है कि आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स अपने पोटेंशियल से बेटर लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक आपकी आ सकती है। बस इन बातों को फॉलो करना है जो हमने आज डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया आपके साथ, और जो आप वीडियो देख रहे हैं, और साथ में जितनी बातें प्लान फॉर जेईई मेन, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी शेड्यूल को बहुत डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कीजिए। दूसरी बात, आप हमारे जो वीडियोज हैं, जो हमारे चैनल है, उस पे जो है जितने जेईई मेन का होम पे जाएंगे ना, जब आप हमारे होम पेज पे जाइए वीडियो चैनल के, उसमें सबसे पहले आईआईटी जेईई का ही पूरा फोकस किया गया है, बहुत अच्छे से अरेंज कर दी गई है सारे प्लेलिस्ट को, उसको आप देखिए, बहुत अच्छे से अरेंज करी गई, आपके लिए हमने काम करा है, राइट। अच्छा, और हमारे साइट पे जाइए, हमारी साइट पे जा करके आप हमारे स्टडी मटेरियल को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जेईई मेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो दिए गए हैं। कई क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाते हैं वहां से, तो वो आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी बातें, और हालांकि इन सब बातों के लिए मैं एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। और जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट हो जरूर से आप जो है ना इसमें लिखिए, कमेंट वाले सेक्शन में जाके लिखिए, ताकि उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आपके लिए काम करेंगे, राइट। तो इतनी सारी बातें अब हो गई है और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली आप जेईई मेन के लिए पूरे तैयार हो गए हैं, पूरी तरीके से जो अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक लाने के लिए तैयार हैं, राइट। तो मेरे को सुनने के लिए शुक्रिया, मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद। और चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना ज्यादा बता सकते हैं, और अच्छे कमेंट लिखिए, और कमेंट के साथ साथ अपनी रिक्वायरमेंट जरूर से लिखिए, जरूर से रिक्वायरमेंट लिखिए, राइट। और कई सारे वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्रैश कोर्स के वीडियो लेके आ रहा हूं। और जो रिक्वायरमेंट आप बेधड़क जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो करूंगा, और जितना ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतना ही बेटर वे में उसके ऊपर ज्यादा काम किया जाएगा, राइट। तो चलते हैं अब, और बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।